नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं बिमला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारी व्याकरण की सीरीज चल रही है जिसमें हमने वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम पढ़ेंगे लिंग और लिंग के भेद, वचन और वचन की अवधारणा आदि के बारे में आज हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं लिंग किसे कहते हैं। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ पहचान है। इसे निशान, चिन्ह, लक्षण आदि से भी जाना जा सकता है। लिंग ही वह माध्यम है जिससे हम भिन्न भिन्न शब्दों की जाति का निर्धारण करते हैं। शब्दों की जाति ही क्या कहलाती है? लिंग कहलाती है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो दोस्तों, व्याकरण में लिंग किसे कहा जाता है? तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं लिंग के भेद के बारे में। सृष्टि में 3 प्रमुख जातियां हैं, स्त्री, पुरुष और जड़। अतः संस्कृत, मराठी, गुजराती अनेक भाषाओं में 3 प्रकार के लिंग माने गए हैं, जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के ही माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पंडित कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं कि जिस संज्ञा से यथार्थ का कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या लिखते हैं कामता प्रसाद गुरु? जिस संज्ञा से यथार्थ का कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, पेड़, नगर। यहाँ लड़का और बैल शब्दों से यथार्थ पुरुषत्व का बोध होता है, किंतु पेड़ और नगर शब्द कल्पित पुरुषत्व का बोध कराते हैं। कल्पित अर्थात जो कल्पना में है, पुरुष, कल्पित पुरुष मतलब जो वास्तविकता में नहीं है। ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, पुरी आदि। अब इसमें लड़की और गाय तो क्या है? यथार्थ है। वैसी लता और पूरी क्या हो गए? कल्पित हो गए। अब जैसे लिंगों का निर्णय कैसे करें, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में लिंग का पूर्ण निर्णय करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए व्यापक और पूरे नियम नहीं बन सकते, क्योंकि इनके लिए भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार नहीं है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में लिंग के निर्णय के पर उनकी जो बातें हैं उन्होंने कही हैं कि इसके लिए पूर्ण निर्णय करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसके लिए व्यापक और पूरे नियम नहीं बने हैं, क्योंकि इनके लिए भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार ही नहीं है। हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों 5 प्रकार के शब्दों का क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। तत्सम शब्दों का व्याकरणिक नियमों के अनुसार लिंग निर्णय संभव है, अन्य शब्दों का नहीं। जिन पदार्थों से कठोरता, बल या श्रेष्ठता आदि गुण दिखते हैं उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उन्हें पुल्लिंग मान लिया गया है। ठीक है। क्या माना गया है? तो जिन पदार्थों में कठोरता या बल या श्रेष्ठता आदि के गुण दिखते हैं तो उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उन्हें पुल्लिंग मान लिया गया है। जैसे मनुष्य, युवक, पत्थर, सूर्य, चंद्रमा, ये क्या है? ये पुल्लिंग मान लिए गए हैं, शब्द हैं। जिन पदार्थों में नम्रता, कोमलता, सुंदरता आदि गुण दिखाई देते हैं उन्हें क्या मान लिया गया है? तो स्त्रीलिंग मान लिया गया है। जैसे स्त्री, युवती, मिट्टी, बर्फ, लता, ये क्या है? ये इसमें नम्रता या कोमलता ऐसे सब गुण दिखाई देते हैं, तो इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग मान लिया गया है। मोटे तौर पर कहें तो हिंदी में 2 प्रकार से लिंग निर्णय है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। अब थोड़े लिंग निर्णय के नियम जान लेते हैं। जोड़े का बोध कराने वाले प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग विद्यमान होता है। ध्यान दें, जोड़े का जो बोध कराने वाले प्राणीवाचक संज्ञा शब्द हैं उनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। जैसे पुरुष, स्त्री, मोर, मोरनी, नर, मादा। अब कुछ अपवाद हैं, जैसे संतान का संतानी नहीं होता और सवारी का कोई सवार पुरुष नहीं होता, पुल्लिंग नहीं होता। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। संतान का जैसे संतान स्त्रीलिंग है तो इसका कोई पुल्लिंग नहीं है, सवारी स्त्रीलिंग है तो इसका कोई पुल्लिंग नहीं है। ये क्या है? अपवाद रूप में है।
पुरुषवाचक तद्भव शब्दों में नी स्त्रीवाचक प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे पुरुषवाचक तद्भव शब्दों में क्या लगाकर नी स्त्रीवाचक प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, पति, पत्नी, ऐसी और अन्य में भी हम ऐसे लगा के जोड़कर प्रत्यय लगाकर शब्द बना सकते हैं। शब्दों में आ, ई, आई, आइन, आहट, आवट, ता, या, इन, आनी, वती, इका जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे दया, आज्ञा, माला, भाषा, ये क्या है? आकारांत है। आकारांत अर्थात आ से जो हो रहे हैं, आ से इनका क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। ठीक है। अपवाद है कुछ, जैसे लड़का, इसमें भी क्या है? आकारांत है। लड़का, का के पीछे क्या है? आ है, आकारांत शब्द है ये भी, लेकिन यह क्या है? पुल्लिंग है। चाचा, मामा, बूढ़ा, कुत्ता, ये क्या है? सब है तो आकारांत शब्द, लेकिन ये क्या है? पुल्लिंग में ही है। जैसे पहले कहा गया है कि आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये कुछ शब्द क्या है? अपवाद के तौर पर है। बुद्धि, भक्ति, राशि, नीति, मुक्ति, स्थिति, ये क्या है? ईकारांत है। इसी में अपवाद है, जैसे रवि, रवि क्या है? पुल्लिंग है। कवि, हरि, मुनि, कुछ ऐसे अपवाद हैं जो इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग है। नदी, नारी, गठरी, लकड़ी, लड़की, बड़ी, जैसे ये क्या है? इकारांत है, तो ये क्या है? स्त्री पर आधारित है, स्त्रीलिंग है। वैसे अपवाद अगर कहें तो पानी, घी, प्राणी, मोती, ये क्या है? ये ईकारांत होते हुए भी पुल्लिंग शब्द हैं। अब उकारांत जैसे ऋतु, वस्तु, मृत्यु, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद के रूप में कहें तो गुरु, साधु, मधु, ये क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। ये भी होने को उकारांत है, लेकिन पुल्लिंग है। वधु, तराजू, लू, झाड़ू, झाड़ू, ये उकारांत है और स्त्रीलिंग है। ऐसे ही अगर अपवाद के तौर पर कहें तो आलू, कालू, काजू, भालू, आंसू आदि, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अब बात करते हैं भलाई, बुराई, ढिलाई, ऊंचाई, आय प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग बनते हैं, हमने पढ़ा। घबराहट, मुस्कुराहट, आहट, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। आहट प्रत्यय लगने से भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अब बात करते हैं आनी प्रत्यय, जेठानी, नौकरानी, ऐसे ही वती प्रत्यय से विद्यावती, गुणवती, शीलवती आदि ऐसे वती प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इका प्रत्यय लगा के गायिका, नायिका आदि बन सकते हैं। अब बात करते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द में। भाषाओं और बोलियों के नाम क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू के त अंत वाले शब्द हैं, जैसे शराफत, नजाकत, हरकत, अदालत, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग में ही रहते हैं हमेशा। जैसे कोयल, मैना, तितली, मकड़ी, दीमक, चींटी, मक्खी, गिलहरी, बटेर, जौंक, चील, छिपकली आदि, ये क्या है? ये भी क्या है? स्त्रीलिंग में ही है। ठीक है। इन शब्दों से पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए प्रारंभ में नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोयल, नर कोयल, मैना, नर मैना, तितली, नर तितली। ठीक है। इनका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं बन सकता। जैसे कोयल का कोयला, मैना का अब क्या पुल्लिंग होगा? तितली का तितला। इनका क्या पुल्लिंग बनेगा? इनका पुल्लिंग नहीं बन सकता, तो इनके आगे से क्या लगाया जाता है? नर शब्द लगाया जाता है। समूहवाचक कुछ शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे फौज, सेना, जनता, सरकार, प्रजा, भीड़, समिति, सभा मंडली, पुलिस, संसद, लोकसभा, विधानसभा, परिषद, ये समूहवाचक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। कुछ आभूषण भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे आरसी, नथ, लौंग, पायल, माला, तगड़ी, चूड़ी, अंगूठी, कंठी आदि क्या आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अब नित्य पुल्लिंग शब्द जो हमेशा ही क्या रहते हैं? पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, भेड़, केंचुआ, पक्षी, बिच्छू, खरगोश, तोता, गरुड़, मगरमच्छ, जुगनू, भालू, बिच्छू। अब अगर हमको इनको स्त्रीलिंग में करना हो तो इसमें आगे से हम क्या लगाएंगे? मादा लगाएंगे। ठीक है। मादा उल्लू, मादा कौवा, मादा भेड़िया, मादा चीता, मादा खटमल, ऐसे लगाएंगे। ठीक है। इनका कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। कुछ समूहवाचक पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे समूह, झुंड, संघ, दल, कुटुंब, मंडल,
समुदाय, कुल, समाज, निगम, परिवार आदि ये क्या है, समूहवाचक पुल्लिंग शब्द हैं। शरीर के अवयवों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग में ही होते हैं। ठीक है, जो शरीर के हमारे अंग हैं उनका नाम क्या होता है, पुल्लिंग में ही होता है। कुछ अपवाद है, हर स्थिति में अपवाद पाया जाता है, तो यहाँ पे भी हैं, जैसे जीभ, उंगली, एड़ी, चोटी, आंख, कलाई, भौं, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, अनाजों के नाम अधिकतर अधिकांश पुल्लिंग में पाए जाते हैं, लेकिन अगर कुछ अपवाद के तौर पे देखें तो मक्का, ज्वार, मूंग, अरहर, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, वैसे अधिकांश अनाजों के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। अगर कुछ अपवाद के तौर पे कहें तो सीपी और मणि क्या है, ये स्त्रीलिंग में है। संज्ञार्थक या क्रियार्थक क्रियाएं सदैव क्या होती है, पुल्लिंग में होती हैं। जैसे लठियाना, दुखाना, टहलना, नहाना, हंसना, गाना, ये हमेशा क्या रहती हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। समय, दिन, महीनों के नाम किस में होते हैं, तो ये भी पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे पल, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, रविवार, चैत्र, ये हैं क्या है, पुल्लिंग में है। स्थूल, भद्दी, बेडौल और भारी भरकम जड़ वस्तुओं की बोधक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। ठीक है, किनकी, स्थूल, भद्दी, बेडौल और भारी भरकम जो जड़ वस्तुओं की हैं, वस्तुएं हैं, उनकी बोधक संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं। जैसे लकड़ा, रस्सा, गट्ठर आदि। वर्णमाला के अक्षर किसमें होते हैं, तो वर्णमाला के अक्षर भी पुल्लिंग हैं। बस कुछ अपवाद हैं, जैसे ई, री, ये क्या है, स्त्रीलिंग में है। देशों के नाम, महाद्वीप, समुद्रों के नाम सदा किस में रहते हैं, तो पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे भारत, एशिया, अरब सागर, ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। त्य, त्व और व, य जो वर्णांत होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं, ये भी पुल्लिंग होती हैं। जैसे नृत्य है, भाव है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। देवत्व है, ये क्या है, तो ये भी पुल्लिंग है। दानव, धैर्य, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। और नौ से अंत होने वाली जो संज्ञाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। जैसे पालन, नयन, वचन, गमन आदि, ये क्या है, जो नौ से अंत होने वाली संज्ञाएं हैं वो भी पुल्लिंग होती हैं। अब बात करते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं, बस मैं इसको थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर आपको समझाना चाहूंगी। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ध्यान दें, संख्या का बोध जिन संज्ञाओं और सर्वनाम के जिस रूप से संख्या, गिनती, ठीक है, इसका बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे तो एक वचन कहते हैं, और जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब वचन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आदर और सम्मान के लिए हमेशा क्या होता है, बहुवचन ही प्रयोग होता है। यहाँ पे संख्याओं का नहीं, यहाँ पे संख्याओं की गणना नहीं होगी, और बस भाव है जैसे आदर और सम्मान, तो इसमें हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। जैसे सभा में राजा के बड़े बेटे आए हैं, कविराज पधारे हैं। गणनीय संख्या शब्दों में एक वचन और बहुवचन भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, केला, केले आदि। और अगणनीय संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। जैसे जो गिनती में आते हैं ना, तो उनमें तो क्या है, एक वचन और बहुवचन के जो शब्द हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जो गणनी में नहीं आते जो संज्ञा शब्द, उनका एक वचन और बहुवचन एक समान रहता है। जैसे पानी है तो पानी का बहुवचन भी पानी ही रहता है। तेल, तेल का तेल ही रहता है। बर्फ, सोना, चांदी, ऐसे कुछ शब्द, संज्ञा शब्द हैं जो जैसे जो भी गणना में नहीं आते, जिनको हम गिन नहीं सकते, उनका क्या होता है, एक वचन और बहुवचन रूप एक समान होता है। कभी कभी क्रिया तथा विधेय से बहुवचन का बोध होता है। जैसे मूल स्वर चार है, ठीक है, क्या होता है, क्रिया और विधेय से भी बहुवचन का बोध होता है। अनेक शब्दों के विभक्ति रहित बहुवचन रूप विभक्ति सहित बहुवचन रूप से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, तो विभक्ति रहित जो बहुवचन रूप हैं विभक्ति सहित बहुवचन रूप से थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे तितली, तितलियां, तितलियों को, ऐसे विभक्ति सहित हैं तो रूप परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे बनाए एक वचन से बहुवचन, तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, जो भी पुल्लिंग शब्द आकारांत हैं तो उनके अंत में जो आ है उसके स्थान पर अगर ए जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे घोड़ा, घोड़े, गद्दा, गद्दे, तकिया, तकिए। अब बात करते हैं संबंधवाचक और
प्रतिष्ठा सूचक आकारांत शब्द एकवचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। तो जैसे संबंधवाचक हैं और आदर सूचक या प्रतिष्ठा सूचक आकारांत जो शब्द हैं वो एकवचन में भी और बहुवचन में भी एक समान रहते हैं। जैसे मामा, चाचा, दादा आदि ये क्या है, आकारांत हैं और एकवचन और बहुवचन में हमेशा समान रहते हैं। संस्कृत की रीकारांत और नकारांत संज्ञाएं जो हिंदी में आकारांत हो जाती हैं, बहुवचन में अपरिवर्तित रहती हैं। रीकारांत तथा जो री से जिसका अंत है और नकारांत जिसका अंत नौ से है, तो इनका क्या होता है, ये हिंदी में जो आकारांत हो जाती हैं लेकिन बहुवचन में ये अपरिवर्तित ही रहती हैं। जैसे पितृ, संस्कृत पितृ का पिता हिंदी में आकारांत हो गया लेकिन दोनों वचनों में ये समान ही रहता है। राजन संस्कृत में हिंदी में राजा हो गया, आकारांत है और ये एक वचन बहुवचन क्या होगा, दो एक समान ही रहता है दोनों वचनों में। ठीक है। अकारांत, इकारांत, उकारांत या उकारांत शब्द दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। जैसे घर, कवि, साधु, भालू आदि ये क्या रहते हैं, दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। इकारांत और इकारांत शब्दों में दीर्घ स्वर होने पर ह्रस्व करके या प्रत्यय जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है, इकारांत और इकारांत शब्दों में दीर्घ स्वर जब होता है तो ह्रस्व स्वर करके या प्रत्यय जोड़कर बहुवचन शब्द बनाया जाता है। जैसे राशि, राशियां, टोपी, टोपियां, रानी, रानियां। ऐसे ही ई एवं ई को छोड़कर शेष स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम स्वर के आगे ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। सिर्फ ई और ई में इन पे ए स्त्री जो है, इन शब्दों के अंत में ए नहीं लगाया जाता। बाकी जितने भी स्वर हैं उनमें क्या है, अगर हमें बहुवचन बनाना हो तो ए जोड़ दिया जाता है। जैसे माता, माताएं, वस्तु, वस्तुएं, कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं। अकारांत या आकारांत, उकारांत शब्दों में अंत में आ जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे भैंस, भैंसों, वधु, वधुओं, लड़की, इसका जैसे नहीं होगा। ये अधिकतर बहुवचन शब्द बनाते समय अंतिम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। ठीक है। अधिकांश बहुवचन शब्द बनाने में क्या होता है, जो अंतिम में दीर्घ स्वर है उसका क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। ऊंतावाचक आकारांत संज्ञा शब्दों में बहुवचन शब्द बनाते समय केवल अनुनासिक लगता है। ध्यान दें, जहाँ पे ऊंतावाचक आकारांत शब्द संज्ञा शब्द हैं वहां पर बहुवचन शब्द बनाने के लिए केवल अनुनासिक शब्द, अनुनासिक ही लगता है। जैसे डिबिया का डिबिया, चिड़िया का चिड़िया। ठीक है। आकारांत या आकारांत शब्दों के संबोधन रूप बहुवचन में अंतिम स्वर बदलकर ओ हो जाते हैं। जैसे मित्र का मित्रों, दोस्त का दोस्तों, कन्या का कन्याओं, महिला का महिलाओं। इकारांत या इकारांत शब्दों में संबोधन बहुवचन में यो का प्रयोग होता है। जैसे भाई का भाइयों, नारी का नारियों, लड़की का लड़कियों, सिपाही का सिपाहियों। अब लोग, वृंद, दल, जन, गण, वर्ग, समूह, कुल आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं, किंतु उनका मूल रूप क्या है, यथावत ही है। ठीक है। जैसे शिक्षक गण हो गया, भक्तजन, प्रजा वर्ग, खग वृंद, देवकुल, ये क्या है, ये मूल में ही रहते हैं। इकारांत या इकारांत शब्द में गण, वृंद आदि शब्द जुड़ने पर मूल शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे पक्षी, पक्षीगण, प्राणी, प्राणीवृंद, मंत्री, मंत्रीगण। अब पद प्रत्ययान्त भाववाचक संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाते समय उनके आकारांत रूप में आ के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है। जो पद प्रत्यय से अंत होता है जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों का, इनका बहुवचन बनाते समय उनके आकारांत रूपों में आ के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे अपनापन का अपनेपन, सीधापन का सीधेपन, कड़वेपन, भोलेपन आदि हो जाता है। अनेक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। हिंदी में प्राण, दाम, लोग, होश, भाग्य, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, अक्षत, बाल, केस, समाचार, तेवर, होठ,
ये शब्द क्या है, हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? प्राण, दाम, लोग, होश, भाग्य, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, अक्षत, बाल, केस, समाचार, तेवर, होठ आदि ऐसे कई शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक, हर एक, हर कोई शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रत्येक, हर एक, हर कोई शब्द हमेशा क्या होता है? एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्रेम, गिरी, याचना, क्षमा, क्रोध, जल, वारी, तोय, छाया आदि शब्द दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा दोनों वचनों में क्या रहते हैं? एक समान रहते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। मैं आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपके लिए यह सत्र उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।